देखेंगे हम क्लास 12 फिजिक्स। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र E होगा, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव जो होगा क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया होगा, तो उसको यानी घुमाने में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ हम देखेंगे, माना एक AB जो है, यहाँ क्षेत्र के अनुदिश जो है एक मान लेते हैं विद्युत द्विध्रुव था, उसको θ1 घुमाए यहाँ से, तो यह द्विध्रुव यहाँ पे आया, फिर θ2 कोण विस्थापित करने पर ये इतना हो गया। तो टोटल जो है, माना एक विद्युत द्विध्रुव को जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोणीय स्थिति पर स्थित है, यानी थीटा कोणीय स्थिति पर स्थित हो, तब द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण हम जानते हैं, बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर होता है P इंटू ई साइन थीटा। अगर यह जो है कब स्थिति, जब द्विध्रुव को थीटा कोण थोड़ा सा विस्थापित किया जाए, तो उस समय कार्यरत बल जो होगा टाउ बराबर P इंटू ई साइन थीटा होगा। किसके? क्षेत्र के अनुदिश द्विध्रुव को घुमाना है। अब क्या कह रहा है कि यदि अगर थोड़ा सा द्विध्रुव को थीटा कोण पर विस्थापित करें, अल्प विस्थापित करने में, अर्थात जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर जो द्विध्रुव आघूर्ण बना हुआ है, इसको थीटा कोण विस्थापित और अत्यंत डी थीटा कोण विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के अनुदिश विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोणीय विस्थापित करने में किया गया कार्य, अर्थात थोड़ा सा जो है अल्प विस्थापित हम करेंगे तो छोटा सा कार्य होगा, और उस छोटे से कार्य को हम डी डब्ल्यू कहेंगे। तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू पी, यहाँ पे टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि छोटा यानी थोड़ा सा अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य, बल गुणे बल यानी कितना विस्थापित कर रहे हैं तो डी थीटा, तो यहाँ पे आपका डी थीटा हो गया। तो हम जानते हैं, चूंकि यहाँ पढ़ चुके हैं, टाउ बराबर होता है पी इंटू ई साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ पे टाउ के जगह पे पी इंटू ई और ये साइन थीटा, अब पहले से है डी थीटा। यदि इस द्विध्रुव को θ1 से θ2 यानी यहाँ से घुमाया गया है θ1, और यहाँ से θ1 से θ2 यानी विस्थापित करने में यहाँ से विद्युत क्षेत्र के अनुज से कितना हम कोण घुमाएंगे, तो वहां पे इसको लिखेंगे हम कि विद्युत द्विध्रुव को, यहाँ द्विध्रुव को θ1 कोणीय स्थिति से θ2 कोणीय स्थिति तक घुमाने में किया गया कुल कार्य जो होगा W इक्वल टू इंटीग्रल θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य P इंटू ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। हम जानते हैं कि डब्ल्यू ई इक्वल टू, यानी P इंटू ई निकल जाएगा बाहर, तो P इंटू ई और यहाँ पे इंटीग्रल θ1 से θ2 तक घुमाने में, अर्थात साइन थीटा इंटू डी थीटा घुमाने में किया गया ये कार्य है। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके जानते हैं कि इंटीग्रल साइन थीटा इंटू डी थीटा का समाकलन हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस में होता है, तो चूंकि यहाँ लिखेंगे W इक्वल टू पी इंटू ई इंटीग्रल है, तो यहाँ पे साइन थीटा का हो जाएगा कोष्ठ में माइनस आपका कॉस थीटा और कोष्टक बंद θ1 से और ये θ2। अब करते क्या है, चूंकि इसको रफ कर देते हैं, और यहाँ दिया हुआ है W इक्वल टू, यानी P इंटू ई है, P इंटू ई, और यहाँ पे देखेंगे हम माइनस है, तो माइनस को हम पहले कर लेते हैं,
तो ये आपका W इक्वल टू माइनस पी इंटू ई, और यहाँ पे कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा कहाँ से, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो इसमें हम जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी इंटू ई, अपर लिमिट आपका जो है कॉस थीटा 2 है और माइनस कॉस थीटा 1 हो जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट है। तो अब करते क्या है, यहाँ से इसको हटा देंगे, इसके बाद W इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस पी, ये माइनस चिन्ह से पुनः गुणा होगा, तो ये आपका हो जाएगा P इंटू ई, और ये P इंटू ई, और cos थीटा ऋणात्मक हो जाएगा, और ये माइनस का गुणा होगा तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो कोष्ट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यही आपका किया गया कार्य होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P है, और इस विद्युत द्विध्रुव जो है एक समान विद्युतीय क्षेत्र E में रखा गया है। इसे थीटा कोणीय यानी विद्युत क्षेत्र से थीटा कोणीय विस्थापित करने में थीटा कोणीय विस्थापित करने में जो है द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, यानी द्विध्रुव आघूर्ण पर कार्यरत बल आघूर्ण जो होगा वह टाउ इक्वल टू पी इंटू ई साइन थीटा होता है। तो कार्यरत बल आघूर्ण टाउ बराबर पी इंटू ई साइन थीटा हो गया। अगर हम इसको अल्प विस्थापित करें अर्थात थोड़ा सा, यानी विद्युत क्षेत्र से द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत क्षेत्र से थोड़ा सा अल्प विस्थापित करें यानी डी थीटा, तो उस समय विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण अर्थात डी थीटा कोण विस्थापित करने में किया गया कार्य जो होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा होता है। तो टाउ का मान यहाँ से रख देंगे पी इंटू ई साइन थीटा इंटू डी थीटा हो गया। तो ये छोटा सा कार्य है, द्विध्रुव को बिल्कुल विद्युत क्षेत्र से थोड़ा सा अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य है। तो उसके बाद हम संपूर्ण कार्य के लिए देखेंगे कि थीटा 1 से थीटा द्विध्रुव को थीटा 1 कोणीय विस्थापन से और कहाँ तक थीटा 2 तक विस्थापित करने में यानी कोणीय स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य जो होगा W इक्वल टू इंटीग्रल थीटा 1 इंटू थीटा 2 कहाँ से, यानी जो है थीटा 1 से कहाँ घुमाया जा रहा है थीटा 2 तक, ये हो गया P इंटू ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब करते क्या है, तो हम जानते हैं यहाँ पे P इंटू ई साइन थीटा इंटू डी थीटा है, P इंटू ई बाहर निकल जाएगा, साइन डी थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ माइनस कॉस थीटा हो गया। यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के हम मान रखेंगे, तो ये हो गया अपर लिमिट आपका थीटा 2 है, लोअर लिमिट माइनस थीटा 1 है। तो अब करते गया इस माइनस चिन्ह से गुणा हुआ तो माइनस कास थीटा जो होगा निगेटिव हो जाएगा, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, कास थीटा 1 हो गया। अब करते क्या हैं, यही हमारा ये व्यंजक प्राप्त हुआ। अब देखते हैं कि विशेष स्थितियां के लिए इसको हम रफ करेंगे। हम देखेंगे विशेष स्थितियां में कह रहे हैं कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में अस्थायी साम्यावस्था से, अस्थायी का मतलब कि बिल्कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित हो, तो वह थीटा 1 बराबर 0 अंश से घुमाना है। 0 अंश से घुमाते हुए अगर कोणीय स्थिति में थीटा 2 विस्थापित कर दिया जाए, थीटा 2 बराबर थीटा विस्थापित अगर कर दिया जाए तो उसको घुमाने में किया गया कार्य जो होगा हम जानते हैं कि W बराबर होता है P इंटू ई, और पोस्ट में हम सूत्र पढ़े हैं cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो यहाँ पे cos हो गया और थीटा 1 के जगह पे 0 अंश हो जाएगा, और माइनस का cos थीटा 2 के जगह पर आपका जो है थीटा 2 के जगह पर आपका थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से W बराबर आपका हो जाएगा P इंटू ई, और cos 0 अंश का मान 1 होता है, और माइनस cos थीटा। तो यह जो है शून्य स्थिति से थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य है। सेकेंड स्थिति ये होगी कि यदि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में, यदि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में 0 अंश से 90 अंश तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू हो जाएगा, यानी P इंटू ई होता है और कोष्ट में cos थीटा 1 होता है, तो cos थीटा 1 के जगह पर cos 0 अंश हो जाएगा और माइनस
ये cos थीटा 2 की जगह पर 90 अंश हो जाएगा। तो इस समय जो है, क्योंकि थीटा यानी 0 से कहाँ घुमाया जा रहा है, थीटा 1 से, यानी 0 से 90 अंश, तो cos 0 अंश हो गया थीटा 1 और थीटा 2 जो है 90 हो गया। तो यहाँ पे W इक्वल टू P इंटू ई, और यहाँ cos 0 अंश का मान 1 होता है, cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो यहाँ पे W बराबर हो जाएगा P इंटू, इसका एक में गुणा होगा तो P इंटू ई हो जाएगा। अब हम तृतीय स्थिति देखेंगे कि जब जो है तृतीय स्थिति में जब द्विध्रुव को द्विध्रुव को क्षेत्र से, यानी विद्युत क्षेत्र से, यानी 0 से 180 घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, तब W इक्वल टू हो जाएगा, यानी P इंटू ई, और पोस्ट में cos 0 माइनस cos 180 अंश। अब करते क्या है, W इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ई, और cos 0 अंश का मान आपका होता है 1 होता है, और इसका मान -1 होता है cos 180 अंश का मान। तो यहाँ पे W इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ई, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा। तो W बराबर किया गया कुल कार्य जो होगा 2PE, अर्थात इस टाइम जो होगा यह W मैक्सिमम होगा, W अधिकतम या मैक्सिमम, अधिकतम। तो ये अधिकतम कितना होगा 2PE। तो इस समय जो है कि जो है विद्युत, यानी विद्युत ध्रुव को, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा से घुमाने में किया गया कार्य अधिकतम होगा कितना, 2P इंटू ई। यहाँ W किया गया कार्य है, P जो है विद्युत ध्रुव आघूर्ण है, E जो है विद्युत क्षेत्र है। तो इस तरह से जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का हमने यहाँ व्यंजक प्राप्त किया और उसकी ये विशेष स्थितियां देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।